सिर कलम करने वालों को कलम से जवाब। अभिव्यक्ति की आजादी इस्लाम के खिलाफ कैसी? Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. कट्टरता के खिलाफ भारत में फ्रांस मॉडल कब? इस देश में जो संविधान है वो फ्रांस का संविधान है, हमारे देश का संविधान है, और उसके ये मुख्य बिंदु हैं हमारे संविधान के। और जितने भी लोग फ्रांस में रहते हैं उन्हें इस संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो संविधान का सम्मान करेगा वही फ्रांस में रहेगा। जी हाँ, ये बात क्लियर कर दी गई है। मतलब हम लोग इसलिए ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फ्रांस मॉडल से इस्लामिक कट्टरवाद का अंत होगा। सबसे पहले दुनिया के हित की खबर देखिए, फ्रांस ने कट्टरवाद के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, सुनिएगा ध्यान से, कट्टरवाद के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसलिए बार बार ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि फ्रांस मॉडल से खत्म होगी इस्लामिक कट्टरता। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस का शपथ पत्र जल्दी से आपको बता देते हैं, आपको जानकर हैरानगी होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस सरकार इस्लामिक आतंकवाद को, अलगाववाद को खत्म करेगी, क्योंकि फ्रांस में मौजूद 60 लाख मुसलमानों में से कुछ लोग समाज को खतरे में डाल रहे हैं। ये मैक्रो कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं 60 लाख मुसलमान, उसमें से कुछ लोग समाज को खतरे में डाल रहे हैं। कार्टून की वजह से टीचर की गला रेतकर हत्या करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते हैं। इमैनुअल मैक्रों, किसी भी संप्रदाय में विश्वास करने या नहीं करने की स्वतंत्रता सभ्य समाज देता है, लेकिन कट्टरपंथी इसके खिलाफ है। इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी लोगों के खिलाफ एक नया कानून लाया जाएगा। ये फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है। ये है फ्रांस मॉडल, जहां 6 महीने के लिए मस्जिद बंद कर दिए गए हैं, जो कट्टरपंथी उनको देश निकाला दिया जा रहा है। और सुनिए, इस्लामिक कट्टरपंथी अलगाववादी लोगों के खिलाफ एक नया कानून लाया जाएगा। इस कानून के तहत मुसलमान बच्चों की होम स्कूलिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फ्रांस ने क्लियर कर दिया। फ्रांस के जो इस्लामिक ग्रुप सरकार से फंड लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस के जो इस्लामिक स्कूल सरकार से फंड लेते हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्ष चार्टर पर दस्तखत करना होगा। जो धर्म के नाम पर चरमपंथ की धारा को चुनते हैं, उनका मुकाबला करने की चुनौती है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बनाए जाने वाले कानून से उन संगठनों पर गाज गिरेगी जिनके सिद्धांत समाज की मुख्यधारा और कानून के खिलाफ है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई कट्टरवाद के खिलाफ है, कट्टरता के खिलाफ है, जो खुद उस धर्म के लिए भी खतरा है। ये पेरिस की धरती से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का विश्व संदेश है। पेरिस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर मारे गए शिक्षक सैमुअल पैटी को ये फ्रांस की श्रद्धांजलि है। और शिक्षक सैमुअल को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस ने जो किया है, वो इस्लामिक कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए है। फ्रांस सरकार ने शिक्षक सैमुअल पैटी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 शहरों में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून दिखाए हैं। पैगंबर मोहम्मद पर शार्ली हेब्दो के बनाए कार्टून की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है। पैगंबर के ये कार्टून फ्रांस के शहर मॉन्टपेलियर और टाउलस में दिखाए जा रहे हैं।
तो जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, कोई जब तस्वीर मौजूद ही नहीं है तो कोई कार्टून, कोई तस्वीर, कोई शबीह, कोई ऐसी चीज़ दिखाया जाना तो ये अपने आप में एक झूठ है। तो क्या झूठ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है? तो कोई किसी के धर्म को के बारे में उल्टा सीधा टीका टिप्पणी करे, ये बहरहाल मुनासिब नहीं है। इसके अलावा फ्रांस ने कट्टरपंथियों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए पेरिस के बाहर एक मस्जिद पर 6 महीने के लिए ताला लटका दिया है। आरोप है कि द ग्रैंड मॉस्क ऑफ पैंटन नाम की इस मस्जिद से शिक्षक सैमुअल पैटी के खिलाफ नफरत फैलाई गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए गृह मंत्री जेराल्ड ने कहा है कि हम देश के दुश्मनों को एक पल भी चैन से बैठने नहीं देंगे। इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था फ्रांस इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ जोरदार अभियान चलाएगा। फ्रांस सरकार के इस कदम से दूसरे देशों में भी ऐसे सब स्थान जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग देना या उसकी शिक्षा देने की कोशिश होती है, उन पर रोक लगाने या उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उन पर कैसे निगरानी की जाए, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपस में बढ़ाने की भी आवश्यकता इससे महसूस होगी। इसके अलावा फ्रांस 2013 से ज्यादा कट्टरपंथियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस में उन मस्जिदों पर नजर रखी जा रही है जहां से कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है। फ्रांस पहले ही कह चुका है कि देश में बसे इमामों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद फ्रांस में बसे इमामों को विदेशी इमामों के प्रभाव में आने से रोकना है। मैक्रो भी कह चुके हैं पूरी दुनिया में इस्लाम में एक तरह का संकट दिखाई दे रहा है। फ्रांस इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कानून लाने जा रहा है। इस कानून के तहत उन स्कूलों को बंद कराया जाएगा जो शिक्षा के बहाने बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। कानून से विदेशी इमामों के फ्रांस आने पर बैन होगा और भाषा के जरिए धर्म प्रचार पर पाबंदी होगी। एजुकेशन को लेकर के भी, रिलीजियस प्लेसेस में कंडक्ट को लेकर के इत्यादि, और अपने पूरे देश की एक वो सोशल स्टडी कर रहा है फ्रांस। कट्टर इस्लाम को कॉन्स्टिट्यूशनली रूल के द्वारा, देश के कॉमन रूल्स के द्वारा कट्टर इस्लाम को रोकने की चेष्टा में फ्रांस इस समय शायद सबसे आगे है। यानी मुस्लिम कट्टरवाद खत्म करने के लिए फ्रांस इस्लाम का फ्रेंच वर्जन तैयार करने की कोशिश कर रहा है और फ्रांस की इस कोशिश में पूरा देश एकजुट है। फ्रांस ने कट्टर इस्लाम से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को राह दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए 6 महीने के लिए मस्जिद बंद, 6 महीने के लिए मस्जिद बंद। किसी देश में ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए, कट्टरता के खिलाफ जो कदम फ्रांस ने उठाए हैं क्रांतिकारी है। ये फ्रांस की क्रांति है कट्टरता के खिलाफ। युद्ध फ्रांस लड़ रहा है। वो कट्टर विचारधारा आप सोचिए भारत के लिए भी खतरनाक है या नहीं है? बहुत ध्यान से सोचिएगा। जिस खतरे से राष्ट्रपति मैक्रो लड़ रहे हैं, उसी खतरे से क्या हम भी जूझ रहे हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लड़ रहे हैं? आप सोचिए ना, यहां पर भी कहा जाता है आप रोहिंग्याओं को बसा लीजिए, लेक्चर दिया जाता है मुसलमानों को बसा लीजिए, आप रोहिंग्याओं को बसा लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दीजिए, आप मानवीय आधार पर उनको बसा लीजिए। जिसने बसाया उसके साथ क्या हाल हुआ ये सोचिए ना। फ्रांस ने तो बसाया था, फ्रांस तो उनके साथ था, और आज देखिए कैसे बदल गया फ्रांस कट्टरता के खिलाफ। मतलब जंग छेड़ दी है फ्रांस ने। फ्रांस शरणार्थियों की वजह से खतरे में है, जो यहां पर लेक्चर देते हैं कि भारत में शरणार्थियों को बसा लीजिए। जिसने बसाया उसके साथ क्या हुआ? और भारत घुसपैठियों की वजह से बड़े खतरों का सामना कर रहा है, रोहिंग्याओं की वजह से। इसलिए देशहित में आज इससे सवाल भारत और पूरी दुनिया से है, क्या देश को खतरे में डालकर शरण देना सही है? सो पूछिए अपने आप से, आपकी, हमारी, हम सबकी सुरक्षा को खतरे में डालकर मानवीय आधार पर शरणार्थियों को शरण देना क्या सही है? दूसरा सवाल, शरणार्थी शरण देने वाले देशों के लिए खतरा क्यों बन गया? मतलब आप सोचिए, उस समाज को सोचने की जरूरत है जो आपको जगह दे रहा है रहने की, घर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है। आप उस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? वो मुल्क आपके खिलाफ खाना दे रहा है, रोजगार दे रहा है। जो मुल्क आपको दे रहा है, उस समाज को दे रहा है, आज वो मुल्क उस समाज के खिलाफ क्यों हो गया उस समाज के खिलाफ? कट्टरपंथ एशिया की तरह यूरोप में भी गृह युद्ध भड़का सकता है। चौथी बड़ी बात, मानवाधिकार के चैंपियन संगठन फ्रांस की घटना पर चुप क्यों है? जो लोग कहते हैं ना कि जो लेक्चर देते थे कि बसा लीजिए, शरणार्थियों को आने दीजिए, CAA का विरोध करने के लिए यहां शाहीन बाग तक पहुंच गए थे, अब वो चुप है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हमने भी बसाया होता, अगर हमने भी बसाया होता तो हमारे साथ क्या होता? क्या हम यहां पर बंद कर सकते थे मदरसे? क्या हम मस्जिद बंद कर सकते थे यहां पर 6 महीने के लिए?
शांति का संदेश देने वाले इस्लाम में गला काटने वालों की जगह क्यों है? क्योंकि इस्लाम तो शांति का संदेश देता है। लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं, लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है। जो यहां एक तरीके से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस्लाम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई कब छेड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा होना इस्लामोफोबिया है? जब बार बार कहा जाता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, अब बार बार कहा जाता है कि इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ ताल ठोकिए, तो यह सवाल उठाया जाता है कि आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। इस्लामोफोबिया नहीं, आप कहिए कट्टर फोबिया, कट्टरता फोबिया, इस्लामोफोबिया नहीं। इस्लाम से दुश्मनी नहीं, बल्कि कट्टर, इस्लाम की तो कट्टरता से दुश्मनी है और होनी चाहिए। अमेरिका, यूरोप, अमेरिका तक इस्लामिक कट्टरपंथियों की फंडिंग कहां से आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। और सुनिए ना, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, कथित बुद्धिजीवी इस्लामिक कट्टरपंथ पर चुप क्यों रहते हैं? कभी सोचा आपने? चुप हो जाते हैं एकदम से। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, फ्रांस में ये आक्रोश इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ है। ये आक्रोश इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है। ये आक्रोश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आतंकी हमले के खिलाफ है। पेरिस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर शिक्षक की गर्दन काट देने के बगदादी मॉडल के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथ से गृह युद्ध शुरू हो चुका है। फ्रांस में संदिग्ध इस्लामिक कट्टरपंथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोपियों और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कट्टरपंथी विचारधारा के 213 विदेशी लोगों को देश से निकालने की तैयारी हो रही है। पुलिस की जांच उन लोगों के खिलाफ भी है जिन्होंने मारे गए शिक्षक सैमुअल पैटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत का अभियान चलाया था। Il appartient de dévoiler l'ensemble des identités comme des faits, et donc je ne parlerai pas des détails de ce qui s'est passé ce soir à Conflans, mais un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. फ्रांस में शुक्रवार की शाम पेरिस के कॉन्फ्लान सेंट हेनोरिन इलाके में सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। सेकेंडरी स्कूल में कुछ दिन पहले सैमुअल नाम के एक टीचर ने क्लास में छात्रों को इस्लाम से जुड़ा एक चित्र दिखाया था। यह कार्टून पैगंबर मोहम्मद का था। टीचर ने इस कार्टून के जरिए अभिव्यक्ति का पाठ पढ़ाते हुए छात्रों को पैगंबर साहब के बारे में बताने की कोशिश की। इसी के बाद शुक्रवार की शाम को स्कूल के बाहर हिस्ट्री टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाकू से टीचर का गला काटने वाले इस 18 साल के आतंकी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। पुलिस के सामने बंदूक लहराते हुए मजहबी नारे लगाए और जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड दरमेनिन ने बताया कि स्कूली छात्रा के पिता और कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी ने सैमुअल पैटी की हत्या के लिए उकसाया था। सैमुअल पैटी के खिलाफ फतवे भी जारी किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हमलावर के दादा दादी, माता पिता और 17 साल का एक भाई भी है। इससे पहले फ्रांस के शार्ली एब्दो के पुराने ऑफिस के पास भी आतंकी हमला हुआ था। यह हमला शार्ली एब्दो मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने के खिलाफ हुआ था। 2015 में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने पर शार्ली एब्दो के ऑफिस में आतंकी हमला हो गया था और इस आतंकी हमले में कई लोगों की हत्या की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।